तो कुल मिलाकर के कल से पूरा पंजाब, न केवल पूरा पंजाब बल्कि जहां पर भी पंजाबी सिंगर मूसेवाला को देखा जाता, सुना जाता था, हर कोई न केवल शोक में है बल्कि स्तब्ध भी है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जिस तरीके से उनकी नृशंस हत्या कर दी गई थी। उसके बाद एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। हमने लगातार वो आपको जीप भी दिखाई, वो थार भी दिखाई जिसके ऊपर 30 से ज्यादा गोलियों से वार किया गया था। ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। इस सीसीटीवी वीडियो में मूसेवाला पर हमला दिख रहा है। ये एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें वो मोड़ नजर आ रहा है जहां के मानसा में, जहां से मूसेवाला गुजर रहा था, अपने साथियों के साथ गुजर रहा था। और ये सीसीटीवी का नया वीडियो है। ये देखिए एकदम तेजी से गोलियों की आवाज आती है। जो मूसेवाला की कार है उसका पीछा करती हुई कई गाड़ियां नजर आती है। एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा ये वीडियो। जैसे उनकी गाड़ी गुजरती है, ये देखिए ये उनकी गाड़ी गुजरी और उनकी गाड़ी के पीछे एक दूसरी गाड़ी, उनकी गाड़ी के पीछे, उनकी गाड़ी का पीछा करती हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। जैसे ही उनकी गाड़ी का पीछा करते वो गाड़ी पीछे पड़ती है, ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज शुरू हो जाती है। एक बार जरा देखिए, ये जीप जिसे खुद मूसेवाला ड्राइव कर रहे थे। कहा जा रहा कि उसके पीछे मूसेवाला ड्राइव कर रहे थे और उसके बाद ये गाड़ी पीछे की तरफ आती, तब उसके बाद उन पर हमला किया जाता है। लेकिन इसके बाद राजनीति भी शुरू हुई है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि फिलहाल ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जिस तरीके से नई सरकार आई है, कानून व्यवस्था किधर है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला से एक दिन पहले ही सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है और उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। ये देखिए अफरा तफरी मच जाती है। जिस वक्त उनके ऊपर हमला किया गया वो गाड़ी वहां पर मौजूद है, ये गाड़ी नजर आ रही है। और फिर उसके बाद आगे तो जैसे ही देखिए, ये देखिए एक गाड़ी पीछे आती हुई नजर आ रही है। जैसे ही वो गाड़ी, थार जो गाड़ी थी, जीप जो थी, वो आगे की तरफ चली जाती है, उसके बाद ये गाड़ी पीछा करती हुई उनका पीछे चली जाती है। उसके बाद और जो गाड़ियां वहां से जो गुजर रही थी उस रास्ते से, वहां पर जैसे ही गोलियों की आवाज आती है, बाकी गाड़ियां बैक करके पीछे की तरफ आने शुरू हो जाती है। देखिए पहले गाड़ी गुजर जाती है, फिर जैसे ही गोलियों की आवाज आती है वो गाड़ियां बैक आना शुरू हो जाती हैं। आसपास के लोग भी इकट्ठे शुरू हो जाते हैं वहां पर और अफरा तफरी भी शुरू हो जाती है। जैसे कि मानो लोगों को यह लगा हो कि आखिरकार क्या हो गया, कोई बड़ा हादसा हो गया है कि आवाज कहां से आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ी नहीं है, छोटी रोड है। जिस तरफ से पीछे गाड़ियां जा रही थी, जैसे ही उन्हें आगे आवाज आई इस तरीके से किसी हमले की या इस तरीके से किसी गोलियों की, प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ नीरज गौड़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये तो साफ नजर आ रहा है कि मन बना करके आए थे ये शूटर्स की सिद्धू मूसेवाला पर जानलेवा हमला ही करना है, उनकी जान ही लेनी है। फिलहाल इसको लेकर के क्या कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, पुलिस और घर वाले? बिल्कुल सचिन, इस वक्त इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के हाथ बिल्कुल खाली है, लेकिन इस वक्त हम आपको दिखाएंगे, हम ठीक उसी गाड़ी के पास मौजूद है। ये काले रंग की थार जिसमें कि रविवार शाम को मूसेवाला अपने दो साथियों के साथ जा रहा था। इस गाड़ी के फ्रंट जो शीशा है, इस पे आप जो छेद देख रहे हैं, ये छेद दरअसल इस गाड़ी पे छेद नहीं है बल्कि पंजाब सरकार की सुरक्षा पे ये छेद है। जिस तरीके से जो सिक्योरिटी वापस ली गई थी और जो थ्रेट परसेप्शन था उसे काफ़ी कम आंका गया था, उसके बाद जो मूसेवाला है वो अपनी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी के बजाय अपने साथी के साथ जा रहे थे और 30 से ज़्यादा गोलियां लगी और जो सीसीटीवी भी सामने आया है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर तरफ से जो गोली मारी गई है। 3 गाड़ियों में सवार जो है बदमाश आए थे और सर क्या गाड़ी का फ्रंट हो या फिर बैक हो या जो टायर है, सारे टायर जो है वो फट चुके हैं, सिर्फ एक टायर बचा है। गाड़ी के दोनों तरफ से हमला किया गया था, यानी हमलावर ये सोच के आए थे कि किसी भी सूरत हाल में जो है वो मूसेवाला को जिंदा नहीं छोड़ना है और बाकायदा रेकी की गई थी। एक एक पल की जानकारी उनके पास थी, सटीक जानकारी थी किस जगह से वो
होकर गुजरेंगे, कितने लोग उनके साथ हैं। इसीलिए अब एजेंसी जो है मूसेवाला के घर से लेके जो घटना स्थल है उसके आसपास का जितना भी इलाका है वहाँ का डंप डेटा जो है वो कलेक्ट कर रही है और उसे एनालाइज करेगी कि कौन से वो मोबाइल नंबर थे जो कि लगातार मूसेवाला का पीछा कर रहे थे। और जिस तरीके से अपनी बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी में वो आए थे, तो जो 3 गाड़ियों में लोग आए थे उन्होंने बाकायदा ओवरटेक किया है, उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है और उसके बाद गाड़ियां छोड़ के वो भाग गए हैं। गाड़ियां छोड़ने के पीछे जो वजह बताई जा रही है, लगता है कि वो सीसीटीवी फुटेज से बचना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी गाड़ियों से उनकी डायरेक्शन के बारे में पता लगे, इसीलिए लगातार वो गाड़ी छोड़ के भागे हैं। और वो कच्चे रास्तों से या खेत से होते हुए भी जा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमला किया गया है, आप इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो ये जो फ्रंट सीट है, जो भी ड्राइविंग सीट है, उस पर टारगेट किया। बकायदा वो साफ नजर आ रहा है क्योंकि ड्राइविंग सीट पर उस वक्त सिद्धू मूसेवाला ही बैठे हुए थे और ड्राइविंग सीट पर ही सबसे ज्यादा बुलेट के निशान नजर आ रहे हैं। नीरज, इस तरीके से वहां पर गैंग एक्टिव है, कनाडा में रह करके ऑपरेट कर लेता है और इसके पीछे कोई वजह, और अभी तक जो है पुलिस के हाथ खाली। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में पंजाब पुलिस का ये कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है और इसमें तमाम जो शूटर्स हैं उन्होंने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। और मैं मौके वारदात पर मौजूद हूं जहां रविवार शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास सिद्धू मूसेवाला जो है अपनी गाड़ी से जा रहे थे और यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये जो कि कांच के टुकड़े हैं, इसी जगह पर ही सिद्धू मूसेवाला की जो थार थी उस थार को आगे और पीछे, दाएं और बाएं जो हमलावर थे उन्होंने घेर लिया था। फिर एक के बाद एक फायरिंग करना शुरू कर दिया और फायरिंग इतने ज़्यादा अंधाधुंध थी कि जो यहाँ आसपास रहने वाले जो लोग हैं, उनके जो घर हैं, उनकी जो दीवारें हैं, वहाँ पर भी वो निशान लगे हैं। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, ठीक यहाँ पर भी ये वाला निशान है बुलेट का और उसके अलावा दूसरा जो निशान है वो भी बुलेट का है। और इसके अलावा आगे जो और भी मकान है वहाँ पर भी गोलियों के निशान दीवारों पर हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार जो हमलावर थे वो कैसे पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और उनका मेन टारगेट जो था वो सिद्धू मूसेवाला था, उसकी हत्या को अंजाम देना था और उसके साथ ही उन्होंने अपनी पूरी वारदात को अंजाम दिया और फिर जो सिद्धू मूसेवाला है उसको मौत के घाट उतार दिया और फिर यहाँ से फरार हो गए। लेकिन जिस गाड़ी से हमलावर आए थे उन्होंने उस कार को छोड़ दिया था। उसके बाद वो खेतों के रास्ते और किसी रास्ते से वो आगे की तरफ निकल गए, क्योंकि पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी जो फुटेज है, पूरा जो रूट है उसको चेक कर रही है। तमाम जो फुटेज है वो पुलिस के हाथ लगे हैं, उनको बारीकी से देखा जा रहा है वो, और वहीं इसी के साथ जो पूरा रूट है उसको बनाया जा रहा है, क्योंकि ये जानकारी है कि शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास सिद्धू मूसेवाला अपने 2 साथियों के साथ थार के अंदर जा रहा था, जो कि बरनाला की तरफ उसको जाना था। और ये जो रास्ता है बरनाला की तरफ जाने वाला ये रास्ता है, कुछ दूरी पर उनके जो रिश्तेदार हैं वो वहाँ पर रहते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि आखिरकार जब मूसेवाला के पास में बुलेट प्रूफ कार थी तो वो अपनी कार में क्यों नहीं गए, और जब उनके पास में 2 सुरक्षाकर्मी थे तो उनको अपने साथ में लेकर के क्यों नहीं गए। तो पंजाब पुलिस का कहना है कि उसको लेकर के जो सुरक्षाकर्मी हैं उनसे भी पुलिस पूछताछ करेगी। अभी फिलहाल जो है पंजाब पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो यहाँ मौका वारदात पर फिर से पहुंचे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.